इधर केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को पहला ऑर्डर दे दिया गया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपना पहला ऑर्डर दे दिया है और इसकी कीमत भी तय कर दी है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया है और वैक्सीन के हर डोज की कीमत 200 रुपये होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक शुरुआत में वैक्सीन 60 अलग अलग पॉइंट्स पर भेजी जाएगी, वहां से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे भेजा जाएगा। देश भर में 41 एयरपोर्ट्स की पहचान की गई है जहां वैक्सीन की डिलीवरी होगी और वहां से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाई जाएगी। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होना है। कोरोना वायरस का स्वरूप लगातार बदल रहा है और अब जापान में वायरस का नया रूप सामने आया है। दावा ये स्ट्रेन ब्रिटेन और साथ ही साउथ अफ्रीका में मिले स्ट्रेन से अलग है। दुनिया में एक तरफ कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हर दिन कोरोना के नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। अब खबर है कि ब्राजील से निकलकर वायरस का एक रूप जापान तक पहुंच गया है। जापान में अब तक 4 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है। 2 बच्चों और 1 महिला में भी कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। जापान सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क रहने को कहा है। जापान में मिला नया स्ट्रेन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से अलग है। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं, जबकि भारत में भी इसे लेकर तैयारियां हो रही हैं और इसी हफ्ते से वैक्सीन देने का काम शुरू होना है। और चलिए बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है और इससे पहले जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने असम को पूरी दुनिया में नाम दिलाने का काम किया है। अपने दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा गुवाहाटी के प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। गुवाहाटी में पूजा अर्चना करने के बाद एक रैली को नड्डा संबोधित करेंगे। इससे पहले सिलचर में एक रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी ने असम के हित के लिए काम किया है। दावा है कि बीजेपी ही 2021 में राज्य में फिर से लौटेगी। नड्डा ने सिलचर की जनसभा में कहा कि बीजेपी ने असम की संस्कृति, भाषा और पहचान को मान्यता दिलाने का काम किया। अपने असम दौरे के दौरान नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और अगले चुनाव को लेकर चर्चा की। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक इन दिनों कड़ाके की ठंड है। यूरोप में तो मानो बर्फीला तूफान सब कुछ जमाने पर आमादा है। यूरोप के 27 देशों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। स्पेन में बर्फीले तूफान की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब। स्पेन में फिलोमेना ने कहर बरपा दिया है। कहीं भी जमीन नजर नहीं आती। चारों ओर बर्फ का साम्राज्य कायम है। सफेदी ने सितम ढाया है। इंसानों की सांसें तक जमने के कगार पर है। बर्फबारी की वजह से अब तक कम से कम 3 लोगों की जान चली गई है। आलम यह है कि कहां कितनी बर्फ गिरी अंदाजा लगाना मुश्किल है। कहीं 10 इंच तो कहीं 4 से 5 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। सड़कों पर बर्फ में लॉरियां फंस गईं, तो एयरपोर्ट पर जमी बर्फ की वजह से उड़ानें भी ठप हो गईं। बर्फ को हटाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।